धीरेन्द्र शास्त्री दोस्तों, ये संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। बागेश्वर धाम सरकार का मानना है कि देश में सबसे ज्यादा हिंदुओं की आबादी है, फिर भी भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित नहीं किया जाता। वे हमेशा मिशन हिंदू राष्ट्र का झंडा लिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सभाएं करते हैं, रैलियां निकालते हैं। अब इसी कड़ी में वे एक और पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसका ऐलान उन्होंने हाल ही में किया। क्यों वे वृंदावन से दिल्ली तक पदयात्रा निकालेंगे और इसमें कौन कौन से बड़े संत शामिल हो सकते हैं, क्यों इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही धीरेन्द्र शास्त्री ने क्रूर शासक औरंगजेब को घेरा। चलिए आपको इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों 2 दिवसीय ब्रज यात्रा पर हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने वृंदावन और बरसाना के पवित्र स्थलों पर पहुंचकर साधु संतों से भेंट कर आशीर्वाद लिया। संतों से मुलाकात कर साथ साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पद यात्रा का भी ऐलान कर डाला। दोस्तों, हाल ही में बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बयान दिया, जिसके कारण वे फिर से सोशल मीडिया में लाइमलाइट में आ गए हैं। चलिए उस बयान पर जोर डालते हैं जो इन फ्यूचर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जड़ों को मजबूत कर रहा है। अपनी इस यात्रा में उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि, मांस, मदिरा की बिक्री और हिंदू राष्ट्र निर्माण जैसे अहम मुद्दों पर सवाल उठाए और विचारित क्रांति यात्रा शुरू करने की घोषणा भी की। यह यात्रा इस साल के अंत तक वृंदावन से शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह दिन आने वाला है जिसका सभी को इंतजार है। ब्रज से हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद होगी। दोस्तों, ब्रज से एक पदयात्रा शुरू की जाएगी। इसमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और श्री कृष्ण जन्मभूमि सहित अन्य मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री ने इस यात्रा को विचारित क्रांति यात्रा का नाम दिया है। कहा है कि यह यात्रा साल के अंत तक वृंदावन से शुरू की जाएगी। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है जब वे हिंदू धर्म का बचाव करते दिखे और हिंदू धर्म के लिए काम करते दिखे। इससे पहले भी वे हमारे हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश से झांसी तक 160 किलोमीटर की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली थी, जिसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। इस यात्रा का समापन ओरछा के राम राजा दरबार में हुआ था। अब फिर से वे एक नई पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, उनका कहना है कि जब तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। लेकिन सवाल ये है कि ये पद यात्रा क्यों जरूरी है। इसका जवाब उनके एक और बयान में छुपा है जो उन्होंने हाल फिलहाल में ही दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने इस पद यात्रा को शुरू करने से पहले ही एक और बयान दिया है, जिसमें वे देश विरोधी राजाओं का विरोध करते दिखे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता। ये बयान सुनने में जितना ही साधारण लगता है उतना ही गहरा मतलब रखता है। उनका इशारा इतिहास की उन घटनाओं की ओर है जब भारत का विभाजन हुआ। 1947 में जब देश बटा तो मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना, लेकिन भारत को सेकुलर देश घोषित कर दिया गया। शास्त्री जी का मानना है कि जब मजहब के नाम पर देश टूट सकता है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में क्या दिक्कत है। वो कहते हैं कि जो लोग देश को तोड़ने में शामिल रहे हैं वो कभी महान नहीं कहलाएंगे। उनका ये बयान एकता का संदेश देता है। वो चाहते हैं कि हिंदू समाज जात पात के भेदभाव को भुलाकर एक हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि धीरेन्द्र शास्त्री का ये अभियान सनातन धर्म पर क्या असर डालेगा। दोस्तों, सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है जो अहिंसा, समानता और सर्वधर्म समभाव की बात करता है। लेकिन शास्त्री जी का कहना है कि पिछले कुछ समय से सनातन धर्म पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण की बात हो या फिर मंदिरों को तोड़ने की या फिर सनातन को बदनाम करने की कोशिशें। उनका मानना है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो सनातन धर्म को एक मजबूत पहचान मिलेगी। इससे न सिर्फ हिंदुओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि धर्मांतरण जैसी समस्याओं पर भी लगाम लगेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी का दमन नहीं बल्कि सबको एक साथ लेकर चलना। जैसे दुबई में हर संस्कृति को जगह मिलती है, वैसे ही भारत में भी लोगों को मिलेगी। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि जो मंदिर तोड़े गए उन्हें वापस बनाया जाए। चलिए अब देखते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री ने अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं।
पहला, उनकी कथाएं। वो देश भर में हनुमंत कथा और राम कथा के जरिए लोगों को सनातन धर्म की ताकत बताते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हर जगह उनकी कथाओं के लाखों लोग जुट जाते हैं। दूसरा, पद यात्राएं। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि 2024 में उन्होंने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली, जिसमें बॉलीवुड स्टार संजय दत्त और रेसलर द ग्रेट खली जैसे लोग भी शामिल हुए। तीसरा, घर वापसी अभियान। वो धर्मांतरण के खिलाफ है और कहते हैं कि जो लोग सनातन छोड़ कर गए हैं उन्हें वापस आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई जगह हनुमान चालीसा, बागेश्वर मंडल बनाने की घोषणा भी की है। चौथा, बयानबाजियां। वो खुलकर कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। मथुरा में उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र से नकारात्मक सोच वाले लोग डरते हैं और वे इससे बदलाव भी चाहते हैं। पांचवा, संगठन। वो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जात पात का भेद मिटाने की बात करते हैं। बिहार में उन्होंने भविष्यवाणी की है कि हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से होगी। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री के इस अभियान को लेकर कई विवाद भी हुए। कुछ लोगों ने उन्हें अंधविश्वास फैलाने वाला कहा, तो कुछ लोग कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। आरजेडी जैसे दल उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर चुके हैं। उनके बयानों पर सवाल उठते हैं कि क्या ये देश को बांटने की कोशिश है। लेकिन शास्त्री जी कहते हैं कि उनका मकसद सिर्फ सनातन का प्रचार और हिंदुओं की एकता है। वो कहते हैं कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, यानी वो अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू राष्ट्र की लड़ाई की कहानी। उनकी पदयात्रा, उनका बयान और उनका जुनून, सब कुछ एक ही लक्ष्य की ओर इशारा करता है। आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट पे हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।